डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विद्वान काउंसिल द्वारा अगली दलील यह दी गई थी कि वाद परिसीमा अवधि के भीतर फाइल नहीं की गई थी। पूर्णविराम। यह आक्षेप पूर्णतया असमर्थनीय है। स्वीकृततः भूमि का कब्जा वर्ष 1978 में ही ट्रस्ट को सौंप गया था। अपीलार्थियों ने यह दलील दी कि वाद फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि 3 वर्षों की है, क्योंकि वाद घोषणा के लिए है। पूर्णविराम। हमारा यह मत है कि यह दलील नामंजूर किए जाने योग्य है। पूर्णविराम। हमने इसमें उपर्युक्त वाद में किए गए मुख्य प्रार्थनाओं पर विचार किया है, जिनसे स्पष्टतः यह उपदर्शित होता है कि यह वाद न केवल घोषणा कराने के लिए अपितु वादियों में भूमि पर कब्जे के लिए प्रार्थना भी की है। पूर्णविराम। हक के आधार पर कब्जे के लिए वाद फाइल करने की परिसीमा अवधि 12 वर्ष है और इसलिए वाद परिसीमा अवधि के भीतर है। पूर्णविराम। मात्र इस कारण से कि अनुतोषों में से एक अनुतोष घोषणा कराने के लिए ईप्सित है, जिसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि 12 वर्षों की परिसीमा अवधि के अधिकार को खो दिया गया है। पूर्णविराम। LC हनुमंथप्पा बनाम HB शिवकुमार वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल द्वारा लिया गया अवलंब पूर्णतया अनुचित है। पूर्णविराम। उक्त निर्णय लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त मामला स्वीकृततः मात्र घोषणा के लिए था, न कि वाद दोनों घोषणा और वाद कब्जे के लिए था। पूर्णविराम। हक के आधार पर कब्जे के लिए वाद फाइल में वादी अपने हक को साबित करने के लिए आबद्ध है और यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना करता है कि वह बाद भूमि का स्वामी है, क्योंकि हक के आधार पर उसका वाद तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि भूमि के ऊपर उसका कुछ हक अभिनिर्धारित नहीं कर दिया जाता है। पूर्णविराम। तथापि मुख्य अनुतोष कब्जे का है और इसलिए वाद परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 65 द्वारा शासित होगा। पूर्णविराम। यह धारा अचल संपत्ति के कब्जे के लिए वाद अथवा हक पर आधारित है। उसमें कोई हित के बारे में विचार करती है और उसकी परिसीमा अवधि उस तारीख से 12 वर्ष है जब से भूमि का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो गया है। पूर्णविराम। वर्तमान मामले में यद्यपि प्रतिवादियों के पक्षकथन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है, फिर भी प्रतिवादियों का कब्जा तारीख 19 अगस्त 1978 को ही वादियों के प्रतिकूल हुआ था, जब कब्जा प्रतिवादियों को सौंपा गया था। पूर्णविराम। इसलिए अपीलार्थियों के इस दलील में कोई गुणागुण नहीं है। पूर्णविराम। पैरा। यह भी तर्क दिया गया कि वादियों ने यह प्रार्थना की थी कि वे इनामदार हैं और यह कि उच्च न्यायालय ने वादियों को मुलतवियों घोषित करते हुए एक नया मामला सृजित किया था। पूर्णविराम। यह तर्क दिया गया कि चूँकि वादियों ने इस अनुतोष का दावा नहीं किया था कि वे मुलतवी हैं, इसलिए उच्च न्यायालय का यह अनुतोष मंजूर नहीं कर सकता था। नाहर बनाम मंडल वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है। पूर्णविराम। स्टॉप।